बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बीएससी इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ फ़ायदा हासिल करें। सो अब हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। Today we discuss about fourth chapter, evolution of marketing. So evolution of marketing क्या है? There are several factors that participated role to evolution of marketing. Like first of all हमारे पास change in consumer behavior, second end of the mass market, third marketing management philosophies, and fourth हमारे पास evolving views of market's role. Then अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। सो अब हम इन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये क्या है? देयर हैव बीन मैनी मेजर मार्केटिंग शिफ्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स दैट हैव शेप्ड मार्केटिंग इन द 21st सेंचुरी। देयर इज़ अ व्यू अमंग प्रोफेशनल मार्केटर्स दैट देयर इज़ नो लॉन्गर द substantial product loyalty that existed over the last few decades. Product and brand loyalty, many argue, has been replaced by something more akin to a consumer decision that is based on the absence of a better product or service. In addition, there are major absence of a better product or service. There are major changes in the way customers look at market offerings. During the 1980s, customers were optimistic, and in the early 1990s, they were pessimistic. तो ये क्या है? यानी कि जो पिछली चंद दहाइयाँ थी उनमें क्या हुआ कि पिछली चंद दहाइयों के दौरान मार्केटिंग में बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जिन्होंने 21वीं सदी में मार्केटिंग को शक्ल दी है। हमें पेशा वराना मार्केटर्स के दरमियान एक नज़रिया है कि पिछली चंद दहाइयों में मौजूद मसनूआत की खातिर ख्वाह वफादारी अब नहीं रही। प्रोडक्ट और ब्रांड की वफादारी, बहुत से लोगों का कहना है कि सार्फिन के फ़ैसले से ज़्यादा मुशाबत की जगह ले ली गई, जो बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस के अदम मौजूदगी पर मबनी है। इसके अलावा ग्राहकों के बाज़ार की पेशकशों को देखने के अंदाज में बड़ी तब्दीलियाँ हैं। 1980 की दहाई के दौरान जो है सार्फिन पुरउम्मीद थे, और 1990 की दहाई के जो अवाइल हैं उनमें क्या था, वो मायूसी का शिकार थे। तो ये था चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। दैन है हमारे पास देन ना बेसिक 4 C's है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास केयर। क्या होता है? इट हैज़ रिप्लेस्ड सर्विसेज इन इम्पोर्टेंस। मार्केटर्स मस्ट रियली केयर अबाउट द वे दे ट्रीट कस्टमर्स, मीनिंग दैट कस्टमर्स आर रियली एवरीथिंग। सो ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें जो है देखभाल, इसने खिदमत की अहमियत को बदल दिया। मतलब मार्केटर्स को वाकई इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह ग्राहकों के साथ बर्ताव करते हैं। मतलब ये कि ग्राहक वाकई सब कुछ हैं। देन हमारे पास आ जाता है चॉइस में क्या होता है? मार्केटर्स नीड टू assess द डाइवर्सिटी मार्केटिंग वेरिएबल्स वाई एंड ब्रीथ ऑफ देयर ऑफरिंग्स इनटू अ मैनेजेबल गुड बेटर बेस्ट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है जो है चॉइसेस का मतलब होता है इंतखाब। तो इसमें क्या होता है, जो मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केटिंग को मतनू करते हैं और अपनी पेशकशों की वसअत को एक काबिल इंतज़ाम अच्छे बेहतरीन इंतखाब में दोबारा जांचने की ज़रूरत करते हैं। दैन हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी में क्या होता है? इवन नेशनल मार्केटर्स मस्ट बी एफिलिएटेड अटैच टू नेबरहुड्स वेयर दे ऑपरेट स्टोर्स। इसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ तक कि कौमी मार्केटर्स को भी मुल्हिक होना चाहिए, मोहल्लों से मुंसलिक होना चाहिए जहाँ भी वो स्टोर चलाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है चैलेंज में क्या होता है? टास्क ऑफ डीलिंग विद द ऑनगोइंग रियलिटी ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। इसमें क्या होता है? आबादी तब्दीली की जारी हकीकत से निपटने का काम। देन हमारे पास आ जाता है द एंड ऑफ मास मार्केटिंग, द बिगिनिंग ऑफ मार्केटिंग टू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंड ऑफ द मैस मार्केट। इसमें क्या है? ड्यूरिंग द लेट 1990s वी विटनेस द डेथ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मास मार्केट। रिगार्डलेस सम मार्केटर्स कंटिन्यू टू आर्ग्यू दैट डेटाबेस मार्केटिंग विल नेवर रिप्लेस मास मार्केटिंग फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स। द व्यू इज दैट कम्युनिकेटिंग विद यूजर बाय ईमेल, वेबसाइट, मेल, टेलीफोन और फैक्स विल never become cost efficient enough to justify the return. However, the success of the internet provides considerable evidence that one-to-one making is and will be appropriate for many packaged goods and other high and low involvement products that in the past sold almost exclusively with brand advertising. Through the 1970s, only high-end retailers and personal service firms could afford to practice one-to-one marketing. For the most part, they did it the old-fashioned way with personal selling and index card files. इसमें क्या होता है कि 1990 की जो दहाई थी उसके आखिर में हमने बड़े पैमाने पर जो है वो मार्केट के तस्वर की मौत का मुशाहदा किया।
जो था इसका कितना नज़र था कि कुछ मार्केटर्स जो है वो इस्तेदलाल करते रहते कि डेटाबेस मार्केटिंग कभी भी ज़्यादातर मसनूआत के लिए बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की जगह नहीं लेगी। नुक्ता नज़र ये है कि सार्फिन के साथ ईमेल, वेबसाइट या आप टेलीफोन या फैक्स के ज़रिए जो आप बातचीत कर सकते हैं। देन फिर हम 1970 की बात करें तो उसमें क्या था, 1970 जो है 1970 की दहाई में क्या हुआ, सिर्फ आला दर्जे के जो खुर्द फरोश थे और ज़ाती खिदमात की फर्में थी एक से एक मार्केटिंग के मशे करने के मुतहल थे। फिर क्या हुआ, ज़्यादातर हिस्से जो है थे इनके लिए उन्होंने ज़ाती फ़रोख्त और एडिक्स कार्ड फाइलों के साथ ये जो है पुराने ज़माने के तरीके से किया। देन हमारे पास आ जाता है, सो फिर हम क्या है, कनेक्शन, फैक्स रिस्पॉन्स, ईमेल एंड इंटरेक्टिव टेलीविजन। मोस्ट हाउसहोल्ड टुडे either have direct internet access or with TV sets that also provide real-time interactivity through the internet. We are closing rapidly on the time where individuals will interact with their television and computer simply by speaking to it via various websites. Computer work for us to enable us to remember transactions and preferences and find just the right entertainment, information, product and सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो कनेक्शन है, फैक्स है, जो है रिस्पॉन्स है, ईमेल है और जो है टेलीविज़न है। आजकल ज़्यादातर घरानों के पास या तो बराह रास्त इंटरनेट तक रसाई है या फिर क्या है टीवी सेट के साथ है, जो इंटरनेट के ज़रिए हकीकी वक्त में जो है तामुल भी फ्राहम करते। फिर उसके बाद क्या हम इस वक्त पर तेज़ी से जो है वो करते हैं कि हम बंद हो रहे हैं, तेज़ी से बंद हो रहे हैं, जहाँ अफराद जो है अपने टेलीविज़न और कंप्यूटर से सिर्फ बात करके या बातचीत करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है उसके ज़रिए जो कंप्यूटर हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम लेन देन और तरजीहात को याद रख सकें और सिर्फ जो है सही तफरी मालूमात और मसनूआत जो खिदमात तलाश कर सकें। देन हमारे पास आ जाता है, देन हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन और चेंजिंग फैमिली एंड लिविंग पैटर्न्स। तो सबसे पहले क्या था, यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑलवेज बीन एन इमिग्रेंट नेशन। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड एशिया हैव increase the proportion of minorities in the country to 1 in 3 up from 1 in 5 in 1980. This diversity is one more noticeable in the younger market। तो इसमें क्या है कि जो है बढ़ती हुई आबादी के बारे में बताया कि हम अमेरिका हमेशा से एक तारकीन वतन मुल्क रहा है। ताहम लतीनी अमेरिका और एशिया से आने वाले तारकीन वतन की बड़ी तादाद ने मुल्क में अक़लियतों का तनासुर 3 में से 1 तक बढ़ा दिया, ठीक है, जो कि 1980 में जो है 5 में से 1 था। ये तो नौजवान मार्केट में और भी ज़्यादा नुमाया है। देन फिर हम बात करेंगे चेंजिंग फैमिली एंड लिविंग पैटर्न्स की। तो इसमें क्या, देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल राइज इन द डाइवोर्स रेट, cohabitation, non-material births and increased female participation in the labor force. In addition, married couples with one earner make up only 15% of all household. Doll earner household have become much more common. The additional income is often necessary for the family to pay their bills. Thus, older have replaced the typical family of the 1950s working parents with much less time available। तो इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ख़ानदान और ज़िंदगी बदलना है उसमें क्या होता है, तलाक़ की शरह, सेहत, गैर ज़वाजी पैदाइश और मज़दूर क़ुव्वत में ख़वातीन के शिरकत में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। इससे क्या, इसके अलावा एक कमाने वाले शादीशुदा जोड़े तमाम घरानों को सिर्फ 15% जो है ना वो 15% बनते हैं। दोहरी कमाने वाले घराने जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। ख़ानदानों के बिलों की अदायगी के लिए अक्सर इजाफी आमदनी ज़रूरी होती है। इस तरह बूढ़ों ने जो है वो 1950 में क्या किया है, 1950 की दहाई के दकियानुसी ख़ानदान जो है काम करने वाले वालिदैन की जगह ले ली है, बहुत कम वक्त के साथ दस्तयाब है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ अ न्यू चिल्ड्रंस मार्केट एंड इनकम एंड एजुकेशन। तो क्या, माइनॉरिटीज़ आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन द यंगर एज ब्रैकेट्स ड्यू टू द हायर fertility and the younger population structure of many recent immigrants. The result is that 1 in 3 children in the United States is black, Hispanic or Asian. In addition, nearly all of today's children grow up in the world divorced and working mothers. Many are doing the family shopping and have tremendous influence over household purchases. In addition, they may simple now more than their elders about products involving new technology such as computers। तो इसमें क्या होता है, ये होती है जो
बहुत से जो हाल तारकिन वक्त की आला ज़रख़ेज़ और कम आबादी के ढांचे की वजह से जो है छोटी उम्र के खतूत में अक़लियतों की ज़्यादा नुमाइंदगी की जाती है। तो नतीजा ये होता है कि रियासतें जो होती है मुत्तहिदा में हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो स्याह फ़ाम, हिस्पानिक और एशियानी होता है। इसके अलावा आज की तकरीबन तमाम बच्चे तलाक़ और काम करने वाली माँओं की दुनिया में परवान चढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका है। तो नेक्स्ट हम पढ़ें इनकम एंड एजुकेशन। इसमें क्या इंक्रीजेज आर 2 अदर इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट अरीना. Then a general income increase with age as people are promoted and reach their peak earning years, and the level of education generally has increased over the last few decades. Family units today often have higher incomes because they may have two earners. Accordingly, there is an increased need for products and services because they likely have children and are homeowners. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आबादती वामिल जो मार्केटिंग के इंतज़ाम के मैदान को मुतासर करते हैं। आम तौर पर जो है उम्र के साथ साथ आमदनी में इजाफा होता है क्योंकि लोगों को तरक्की दी जाती है और वो अपनी जो है वो कमाई के जो अरूज पर पहुंच जाते हैं और तालीम की सतह आम तौर पर पिछली चंद दहाइयों में बढ़ती रही है। आजकल ख़ानदानी इकाइयों की आमदनी ज़्यादा होती है क्योंकि इनके 2 कमाने वाले हो सकते हैं। इसके मुताबिक मसनूआत और ख़िदमात की ज़रूरत भी बढ़ रही है। सो फिर क्या है, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं और वो घर के मालिक हैं। देन हम सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन द नीड्स वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट्स. इट शुड देन डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कॉम्पिटिटर्स इन अ वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटीज़ वेलबींग. इसमें क्या चीज़ आ जाती है, इसमें सबसे पहले सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है एंड हमारा पास होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. तो ये था हमारा आज का 4th चैप्टर. उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी. नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.